इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो 37 एतराज़ात उठाए हैं, अगर आप उनके बारे में जान लें तो आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि आपका पाला किन लोगों से पड़ा है और किस कदर निकम्मे और नाहे लोग हमारे सरों पर सवार हैं। इनमें से एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको भी इस बारे में पता हो। इलेक्शन कमीशन ने एक एतराज़ ये उठाया कि इस मशीन के साथ बड़ी आसानी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, मगर इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं बताया कि इस मशीन के साथ छेड़छाड़ कैसे की जाएगी। ये ईवीएम मशीन है, कोई अबला नारी तो नहीं है जिसके साथ आते जाते कोई भी राहगीर इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा। ये ईवीएम मशीन तो पहले से ही इलेक्शन कमीशन के अमले की तहवील में होगी, और अगर कोई फिर भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो बर वक्त उसका पता चलाया जा सकता है, इसका तदारक किया जा सकता है। दूसरा एतराज़ ये है कि इस मशीन की तैयारी पर 150 अरब के करीब खर्चा आएगा, जो कि मौजूदा हालात में नामुमकिन है। ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं, खर्च करने का काम तो हुकूमत का है, और अगर हुकूमत इस बात पर रजामंद है तो फिर इलेक्शन कमीशन का एतराज़ बनता नहीं है। और दूसरा, हर 5 साल बाद जो आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन जो मखसूस बैलेट पेपर्स और मखसूस स्याही की तैयारी करवाता है, उसके ऊपर भी तो काफ़ी खर्चा आता है। इस मशीन के ज़रिए उस खर्चे से भी बचा जा सकता है, क्योंकि इस मशीन को एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हारने वाला उम्मीदवार धांधली करने का इल्ज़ाम लगाता है और इस पर फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अदालतों का वक्त भी ज़ाया करता है, रिकाउंटिंग भी करवाता है, जिस पे सबका खर्चा होता है, वो उससे भी बचा जा सकता है। क्योंकि इस मशीन में पहले से रिकॉर्ड मौजूद होगा, पहले पूरी स्लिप्स मौजूद होगी, और इस मशीन के ज़रिए फिर इससे बड़ी आसानी के साथ उसका नतीजा दोबारा से लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का एक और बड़ा भोंडा एतराज़ ये है, उन्होंने कहा है कि इन मशीनों को रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम चाहिए होंगे जहाँ पर दर्जा हरारत मुनासिब होना चाहिए। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अभी तक इस मशीन की समझ ही नहीं आई। वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह मशीन है। ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक कैलकुलेटर की तरह है। अब किसी कैलकुलेटर को किसी भी दर्जा हरारत में रख दें, वो काम करना नहीं छोड़ता। तो इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि ये मशीनें बहुत सख्त बनाई गई हैं, आप इनको गंदम और चावलों और आटे के जो गोदाम है उनमें भी रख के इनसे काम ले सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप एतराज़ वो उठाएं जो उठाने वाले बनते हैं आपके। इलेक्शन कमीशन का एक एतराज़ ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन का अमला होगा उनको ट्रेनिंग देने के लिए वक्त बहुत कम है। अब हैरानगी की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का अमला होता है, ये सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, या तो स्कूलों के ये असातिज़ा होते हैं या फिर हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो पहले से तालीम याफ्ता होते हैं। तो इनको ट्रेनिंग देना इतना मुश्किल काम नहीं है। जो लोग कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस मशीन का इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि हौसला रखे। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबी अमल को आसान बनाना और लोगों के लिए सहूलत पैदा करना होता है, ना कि वो तब्दीली जो आती है, जो चेंजेस आ रही हैं सिस्टम में, उनको अपनाने से गुरेज करे। मगर इलेक्शन कमीशन के अभी तक जितने भी एतराज़ात सामने आए हैं, वही एतराज़ात मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की जानिब से हैं। लग यूँ रहा है कि नून लीग वालों ने स्पेशली इलेक्शन कमीशन को ये एतराज़ात लिख कर दिए हैं, और वही एतराज़ात इन्होंने आगे प्रेस में जारी कर दिए हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैं। मगर लगता ये है कि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं, और उसी के मुताबिक ही आगे इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्स दे रहा है।